हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज को करने से पहले करेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन। इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाली बेसिक टर्म्स और फॉर्मूलाज को अगर वो अच्छे से समझ में आ गई ना तो पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा हो जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों जो चैप्टर का नाम है ना पोलिनोमियल, उसके मीनिंग को अच्छे से समझ लेते हैं। ध्यान से देखो, पोलिनोमियल को मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया है, पोली प्लस नोमियल्स। पोली का मतलब होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। मैनी टर्म्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। एक डेफिनेशन से देख लेते हैं क्या है। ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन टर्म्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल क्या होता है बच्चों? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है मैथमेटिकल फॉर्म में, जिसके अंदर क्या होती है? मल्टीपल टर्म्स होती हैं। मल्टीपल टर्म्स को अगर इकट्ठा करके लिख देना तो हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, और उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। अब घबराओ मत, ध्यान से देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है 3x² - x - 5। तो ये क्या बन गया? मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, और इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं कह दूंगा पोलिनोमियल, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल टर्म्स यूज हुई है। अब ये टर्म क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं। ध्यान से देखो टर्म की डेफिनेशन, द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस ऑपरेटर। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट जो कि प्लस माइनस ऑपरेटर द्वारा सेपरेटेड होता है, उसको हम टर्म्स कहते हैं। अब यहां पे आ जाओ बच्चों, इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास क्या था? 3x² - x - 5। तो ऑपरेटर कौन कौन से हुए? यहां पे माइनस ऑपरेटर हो गया, ये भी ऑपरेटर हो गया। तो हमारी टर्म कौन कौन सी आ गई? यहां से निकल के आ गई 3x², ये लिख रखी मैंने। यहां से निकल के आ गई x, ये लिख रखी, और यहां से निकल के आ गया 5। तो कितनी टर्म्स थे बच्चों यहां पे? 3 टर्म्स। तीनों के बीच में देखो यहां पे क्या है? ऑपरेटर। तो हमारे पास ये क्या हो गई? टर्म्स हो गई। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट चलते हैं भाई कोफिशिएंट्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट चीज है कोफिशिएंट। देखो क्या है, इट इज ऑफन एन इंटीजर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल इन फ्रंट ऑफ इट। जो कोफिशिएंट होता है वो बच्चों हमारा क्या होता है? इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर। और हमेशा जो इंटीजर होगा ना हमारा, कौन कौन सा? 0 हो गया, +-1 हो गया, +-2 हो गया, +-3 अप टू इन्फिनिटी, ये हमेशा एक वेरिएबल के आगे मल्टीप्लाई किए हुए मिलेंगे आपको। उसी को हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट्स। अब भाई सबसे पहले समझते हैं ये वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होते हैं बच्चों जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं ना हमारे, ABCD हो गया, XYZ हो गया। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपको ये चीजें मिलती हैं, ABCD मिल गया, XYZ कुछ भी मिल गया, ये हमारे क्या होंगे? वेरिएबल। इनके आगे जो भी इंटीजर होगा ना वही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? कोफिशिएंट कहलाएगा। अब एग्जांपल देख लो, यहां पे हमारे पास क्या था? 3x² - x - 5। यहां पे बच्चों वेरिएबल क्या है? x, इंग्लिश अल्फाबेट x मिल गया। तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 3। यहां पे x का कोफिशिएंट क्या होगा? -1। देखो x के आगे यहां पे कोई भी इंटीजर नजर नहीं आ रहा है, तो हम यहां पे इंटीजर 1 मान लेते हैं, तो इसीलिए हमारा क्या हो गया? कोफिशिएंट -1। अब एग्जांपल देखो, 3 इज कोफिशिएंट ऑफ x², क्लियर है? -1 इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट -1 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास आ गया भाई 4z² - 2x - 3। अब मैं पूछ लूं आपसे कि z² का कोफिशिएंट क्या है? तो 4 है। x का कोफिशिएंट क्या है? -2 है। तो पता लग गया आपको कोफिशिएंट्स किसको कहेंगे? सारे के सारे इंटीजर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होके लिखे जाते हैं उनको हम कोफिशिएंट कहते हैं। क्लियर? अब भाई बात आती है जो हमारा पोलिनोमियल है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ इस टाइप से लिखा जाता है। और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो ध्यान से समझो। सबसे पहले चलते हैं भाई पर्पल कलर के ऊपर। पर्पल कलर में क्या लिखा हुआ है? 5 और 2 किसके आगे लिखे हुए हैं? वेरिएबल के आगे। x और y क्या है यहां पे? वेरिएबल। तो वेरिएबल के आगे जो लिखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। ध्यान से देखो 5 और 2 क्या है? हमारे कोफिशिएंट है। क्लियर? उसके बाद जो वेरिएबल की पावर होती है, x की पावर 2 है, ब्लू कलर से डिनोट कर रखी है, वो क्या कहलाएगा? हमारा एक्सपोनेंट कहलाएगा, मतलब पावर कहलाएगी एक्सपोनेंट। अब तीसरी बात करते हैं, वेरिएबल क्या होंगे? ग्रीन कलर से शो रखी है, जिसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जिनके अंदर कोई भी वैल्यू रखे और हमें एक डिफरेंट रिजल्ट मिल जाए, उसको बच्चों वेरिएबल कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक टर्म आ गई 3x, मैंने कह दिया x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो ये क्या रिजल्ट देगी भाई टर्म? देखो ध्यान से, 3 × 0, रिजल्ट मिल गया 0।
x की वैल्यू मान लो 1 पुट कर दी तो 3 मल्टीप्लाई 1 तो रिजल्ट मिल गया 3। x की वैल्यू मान लो मैंने इसमें 2 पुट कर दी तो 3 की मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बदलता जा रहा हूं मेरे पास रिजल्ट भी अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, वेरिएबल हो गया। समझ में आ गई ना बात। तो यहां पे x और y क्या हो जाएंगे, हमारे वेरिएबल कहलाएंगे। आगे चलते हैं, प्लस माइनस ब्लैक कलर में लिख रखे हैं, ये क्या होंगे, ऑपरेटर। मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हमारा ऑपरेटर होता है, बट यहां पे हमारा जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा उसके अंदर प्लस और माइनस हमारे ऑपरेटर होंगे। अब लास्ट टर्म बच गई जो कि यहां पे पिंक कलर से शो हो रही है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है बच्चों जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर बात, सारी की सारी चीजें समझ में आ गई। अब इंपॉर्टेंट बात देख लो, मैंने यहां पे एक नोट डाल के लिख रखी है जो कि आपको बड़े अच्छे से ध्यान से समझनी है। ध्यान से देखो क्या है, ए पॉलिनोमियल कैन हैव कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट। एक पॉलिनोमियल जो होगा ना उसके अंदर हमारे कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंट भी हो सकते हैं। क्या चीजें नहीं होंगी वो देखो, बट नेवर डिवीजन बाय ए वेरिएबल और नेवर फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। इसके अंदर पॉलिनोमियल के अंदर कभी भी डिवीजन बाय वेरिएबल नहीं मिलेगी। मतलब कोई भी जो हमारी टर्म होगी ना उसमें डिवाइड बाय वेरिएबल नहीं होगा, डिवाइड बाय कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट नहीं होगा। ये चीज ध्यान दे लेना, मैं क्या कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी हमारी टर्म होगी उसके डिवाइड में अगर मैंने वेरिएबल लिख दिया ए बी सी डी एक्स वाई जेड, तो वो हमारा पॉलिनोमियल कभी नहीं कहलाएगा। ये चीज ध्यान देनी है आपको। दूसरी चीज क्या कही है, जो एक्सपोनेंट होगा वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, ना ही नेगेटिव होना चाहिए, हमेशा होल नंबर होगा। क्या होगा, जो एक्सपोनेंट होगा पॉलिनोमियल का वो हमेशा या तो होल नंबर होगा, फ्रैक्शनल और नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, कहीं पे नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो इनको, ठीक है। अब एग्जांपल देख लो, यहां पे क्या लिख रखा है, 2/x लिख दिया, डिवाइड बाय x कर दिया ना मैंने, तो डिवाइड बाय x मतलब डिवाइड बाय वेरिएबल हो गया, कभी भी नहीं होगा पॉलिनोमियल में, तो ये हमारी कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। सिमिलरली यहां पे आ जाओ 3/y-2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। यहां पे आ जाओ 5√x प्लस में 2x, यहां पे x की पावर तो 1 है, बट x की पावर यहां पे क्या है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, फ्रैक्शनल पावर आ गई, तो ये भी हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी। ध्यान दे लेना, ऐसे हो मान लो x की पावर -1 प्लस में 2x, ये मिल जाए, नेगेटिव पावर भी कभी भी नहीं होगी पॉलिनोमियल में, तो इसको भी हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। समझ में आ गई बात। बेसिक बातें जो बताई हैं माइंड के अंदर सेट हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, चलो भाई। नेक्स्ट बात आती है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब जो पॉलिनोमियल होते हैं ना हमारे, वो 1 वेरिएबल में भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल में भी हो सकते हैं। अभी क्लास 9th के अंदर हम ओनली 1 वेरिएबल के अंदर पढ़ेंगे, क्लास 10th में जैसे ही जाएंगे वहां पे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे 1 वेरिएबल से मतलब क्या है, जो भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ना बच्चों, जो भी हमारा पूरा का पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें आपको एक ही वेरिएबल देखने को मिलेगा, या तो xx मिल जाएगा, या yy मिल जाएगा, या zz मिल जाएगा। एग्जांपल देखो क्या है, 3x² + 4x - 5। इसके अंदर ध्यान से देखो वेरिएबल क्या है, x, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में ओनली x है। अगले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे चल पड़ो, यहां पे वेरिएबल क्या है, 5y3 - 2y + 1, तो यहां पे वेरिएबल क्या है, y है, अकेला y। आगे आ जाओ, 3z + 4, इस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल क्या है, z, और यहां पे था x। तो तीनों के अंदर क्या है, अलग अलग एक सिंगल ही हमारा वेरिएबल यहां पे है। समझ में आ गई। तो जहां पे एक ही वेरिएबल होगा ना पूरे एक्सप्रेशन में, उसको हम कहते हैं भाई पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। समझ में आ गया, क्लियर है। आगे आओ, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ध्यान से समझना क्या है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। जो भी हमारे पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल होते हैं ना बच्चों, जिसकी भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होगी, जिसकी भी सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट वैल्यू होगी, वही हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। देखो कैसे, यहां पे आ जाओ एग्जांपल, 3x² + 4x - 5। सबसे पहले वेरिएबल ढूंढो, क्या है, x। यहां पे x का एक्सपोनेंट क्या है बच्चों, 2। यहां पे x का एक्सपोनेंट क्या है, 1। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 2। तो इस इक्वेशन की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी
वो क्या होगी 2 होगी। क्लियर, आगे चलते हैं। 5y की पावर 3 माइनस 2y प्लस 1, वेरिएबल क्या है y की पावर 3 है, यहां पे y की पावर 1 है, तो डिग्री इस पोलिनोमियल की क्या हो जाएगी बच्चों 3 हो जाएगी। आगे आ जाओ, इस एक्सप्रेशन के अंदर एक अकेला वेरिएबल है z, इसकी पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों 1 हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अब मगर अगर मान लो आपको ऐसे दे रखा हो 5 दे दे, भाई है तो ये भी टर्म पोलिनोमियल बोला जाएगा, बट यहां पे डिग्री पूछे आपसे, तो कोई भी वेरिएबल नहीं है इसके साथ, तो या तो हम लिख देंगे देयर आर नो वेरिएबल, या फिर डिग्री 0 मानी जाएगी इसकी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहां पे आप कह दो सर 0 की यहां पे डिग्री क्या होगी, 0 क्या होगा हमारा 0 पोलिनोमियल बोला जाएगा, और इसकी जो डिग्री होती है बच्चों नॉट डिफाइंड होती है, इसकी डिग्री को हम कभी भी राइट डाउन नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट बात है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान दे लो क्या है। 0 की डिग्री जो होगी वो क्या होगी नॉट डिफाइंड, नोट डाउन करो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है नॉट डिफाइंड, 0 की डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है, कभी डिफाइन नहीं कर सकते हम। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है, डिग्री भी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आती है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेस के ऊपर हम पोलिनोमियल को किन किन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 3 कैटेगरी है भाई मेन। सबसे पहली है मोनोमियल्स, सेकंड है बाइनोमियल्स, और थर्ड है ट्राइनोमियल्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है यहाँ पे, मोनोमियल्स का मतलब क्या होता है, वो एक्सप्रेशन या वो पोलिनोमियल जिसके अंदर सिंगल टर्म हो, बस एक ही टर्म मिलेगी, उसके अंदर कोई भी ऑपरेटर आपको प्लस माइनस देखने को नहीं मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों मोनोमियल्स कहते हैं। जैसे एक टायर वाली साइकिल, ठीक है, सर्कस में देखी होगी ना, ऐसे ही ये क्या होगी मोनोसाइकिल। पोलिनोमियल होगा उसको क्या कहेंगे मोनोमियल्स, जिसके अंदर एक ही टर्म हो, ये रही। नेक्स्ट है बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है डबल, जैसे बाइसिकल होती है ना, बाइसिकल का मतलब 2 टायर वाली, ऐसे ही 2 टर्म वाली क्या कहलाएगी बाइनोमियल कहलाएगी, जिसके अंदर 2 टर्म्स हो वो हमारी बाइनोमियल होती है। क्लियर। नेक्स्ट आती है ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3, जिसके अंदर 3 टायर्स हो, ट्राईसाइकिल बोली जाएगी। ऐसे ही 3 टर्म वाली जो हमारी पोलिनोमियल होगी उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। यहां पे ध्यान से देखो 1 2 3, 2 ऑपरेटर देखने को मिलेंगे उसके बीच में आपको, यहां पे एक प्लस है एक माइनस है, कोई भी हो सकते हैं 2 ऑपरेटर, तो उसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। क्लियर हो गई बात, पता लग गया टर्म्स के बेस पे हमारी मोनोमियल क्या होती है, बाइनोमियल क्या होती है, ट्राइनोमियल क्या होती है। आगे चलें, क्लियर है यहां तक, चलो भाई। नेक्स्ट बात आती है भाई टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। मेन इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आ जाती है हमारी कि पोलिनोमियल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली होती है भाई लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर का मतलब क्या होता है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। जो भी हमारा पोलिनोमियल होगा ना उसमें हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की क्या होगी 1 होगी, तो उसको हम लीनियर पोलिनोमियल कह देते हैं। ध्यान से देखो 2x + 3 है, यहां पे वेरिएबल क्या है x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो डिग्री 1 हो गई, तो ये क्या होगी हमारी लीनियर पोलिनोमियल। यहां पे आ जाओ 4z - 2 है, z की पावर क्या है यहां पे 1, एक्सपोनेंट 1 है तो डिग्री 1 होगी, तो ये भी लीनियर पोलिनोमियल। यहां पे √2y + 7, तो y की पावर क्या है 1, तो ये भी यहां पे क्या होगी डिग्री 1 हो गई, तो ये भी हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो गया। अब भाई एक चीज मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, रूट वाली टर्म एक यूज की थी, और रूट वाली टर्म देख के मैंने कह दिया था कि भाई ये पोलिनोमियल नहीं है। वहां पे बच्चों वेरिएबल जो था ना वो रूट में था, यहां पे देखो आगे जो हमारा कोफिशिएंट है ना वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो रूट हो सकता है, बट जो वेरिएबल होगा ना वो कभी भी रूट में नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दे लेना, ठीक है, समझ में आ गया लीनियर पोलिनोमियल कौन सा होगा। नेक्स्ट आती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं इसको। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल की डिग्री जो होती है 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। 2 का मतलब ध्यान से देखो जो भी वेरिएबल होंगे ना 3x² + 5, ऐसे ही 4z² - 2 या फिर 4z² - 2z + 9, यहां पे देखो डिग्री क्या है 2 है, यहां पे z की डिग्री क्या है बच्चों ये भी 2 है, तो ये क्या कहलाएंगी हमारी यहां पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएंगी। क्लास 10th के अंदर भी आएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ध्यान से देख लेना, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक हो गई। थर्ड आती है बच्चों क्यूबिक पोलिनोमियल।
क्यूबिक के अंदर क्या होगा, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 3 हो, उसको हम क्यूबिकल पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल देखो, 5x³ प्लस 5x² माइनस 3x प्लस 2, इसके अंदर x वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या हो गई 3, तो ये क्या कहलाएगी, क्यूबिकल पोलिनोमियल। आगे आ जाओ, 7z³ माइनस 2z प्लस 1, हाईएस्ट z की डिग्री क्या है 3 है, तो ये क्या कहलाएगी, क्यूबिकल पोलिनोमियल कहलाएगी। बात समझ में आ गई। जितनी भी चीजें समझाई है ना, अगर अच्छे से क्लियर हैं तो हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, अदरवाइज कुछ भी डाउट रह गया ना तो एक बार और इंट्रोडक्शन को दोबारा से रोल बैक कर लो भाई, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। अब जिस बच्चे को इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया ना, क्वेश्चन देखना मेरे से पहले आप सोल्व आउट करने वाले हो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्या कहा है, हमें यहां पे कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं जिसमें हमें बताना है कि कौन सा हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ भाई, यहां पे ध्यान से देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाले पे चलो, 4x² माइनस 3x प्लस 7, क्या है भाई, ये पोलिनोमियल है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहां पे x की पावर 1 है, कोई भी हमारी फ्रैक्शनल यहां पे एक्सपोनेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी पोलिनोमियल। और साथ में वेरिएबल पूछे हैं, तो कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं इसके अंदर, एक ही वेरिएबल है, तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गई है, वन वेरिएबल। समझ में आ गई बात, क्लियर है। सेकंड वाले पे चलो भाई, सेकंड वाले में क्या है, y की पावर 2 प्लस √2, ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहां पे ध्यान से देखो y की पावर 2 है, तो यहां पे जो एक्सपोनेंट है वो हमारा क्या है, होल नंबर है, तो ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरी बात, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं बच्चों, एक सिंगल वेरिएबल है, y यूज हुआ है, इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पहले दोनों पता लग गया हमें। थर्ड वाले पे चलते हैं बच्चों, थर्ड वाले पे आ जाओ, क्या है, 3√2 प्लस t√2, क्या कहा है, 3√t, ठीक है। √t का मतलब क्या है, t की पावर, 3√t प्लस में t√2, देखो ध्यान से, 3 मल्टीप्लाई √t का मतलब क्या है, t की पावर 1/2 प्लस में t√2। अब भाई पोलिनोमियल की कंडीशन क्या है, जो भी वेरिएबल होगा ना उसका जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होना चाहिए, बट यहां पे तो फ्रैक्शनल है, तो ये क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। हमें वन वेरिएबल चेक ही नहीं करना भाई, ये पोलिनोमियल ही नहीं है, तो यहां पे क्या करेंगे हम, एक्सपोनेंट इज नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर, बस इसीलिए ये क्या है कि नॉट ए पोलिनोमियल। आगे चलते हैं भाई, y प्लस 2/y डिवाइड बाय वेरिएबल आ गया, बताया था ना मैंने, नोट लिखा था एक इंट्रोडक्शन में, डिवाइड बाय अगर वेरिएबल होगा तो वो भी हमारा क्या होगा बच्चों, पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ध्यान से देखो, और तरीका भी है इसको समझने का, क्या दे रखा है, y प्लस में 2/y, इस y को अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो क्या बन जाएगा, y प्लस 2y की पावर -1। क्या -1 हमारा होल नंबर होता है, नहीं होता है, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, पोलिनोमियल नॉट ए पोलिनोमियल, तो ये पोलिनोमियल के अंदर काउंट नहीं होगा। लिख भी देना, एक्सपोनेंट इज नॉट ए होल नंबर। आगे चलते हैं भाई, यहां पे देखो क्या दे रखा है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, सारे के सारे जो एक्सपोनेंट है सारे होल नंबर है, कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं हमारी पोलिनोमियल की, बिल्कुल पोलिनोमियल है सर, बट क्या ये एक वन वेरिएबल में है बच्चों, नहीं सर, यहां पे तो 3 इंग्लिश अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, x भी हो रहा है, y भी हो रहा है, t हो रहा है, तो ये क्या होगा, पोलिनोमियल तो होगा बट नॉट इन वन वेरिएबल, यहां पे 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, रीजन लिख दोगे, दिस इज ए पोलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। क्लियर बात, समझ में आ गया क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो आसानी से कर लोगे, होमवर्क दे दो इस पे, चलो भाई होमवर्क लिखो भाई ध्यान से, क्या दे दिया मैंने, 2x की पावर 3/2 माइनस 4x प्लस 3, ये बताना है आपको पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। आगे लिख लेते हैं एक और, 3x प्लस 2/x प्लस 4, ये भी बताना है आपको पोलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है।
दोनों अगर आपको पता लग गए तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि पॉलिनोमियल कैसे चेक किया जाता है। आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये तो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यहां पे हमें कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं जिसमें हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। अब कोफिशिएंट माइंड के अंदर घोड़े दौड़ा दो भाई, क्या थे कोफिशिएंट? जो भी हमारे एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल होता है उसके आगे लिखे जाने वाला इंटीजर हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। यहां पे किसका कोफिशिएंट पूछा है बच्चों? एक्स स्क्वायर का, तो ओनली एक्स स्क्वायर का ही ढूंढना है हमें। तो यहां पे आ जाओ फर्स्ट वाले पार्ट में। सबसे पहले एक्स स्क्वायर देखो कहां है, ये रहा। इसके आगे क्या है भाई? 1 माना जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया यहां पे? 1। बस काम खत्म। यहां पे आ जाओ, यहां पे एक्स स्क्वायर ये मिल गया, इसके आगे क्या है भाई? -1 माना जाएगा, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहां पे? -1। साइन जरूर लेना है, ठीक है। यहां पे तो प्लस का 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस साइन ऑटोमेटिकली होता है। थर्ड वाले पे आ जाओ बच्चों, एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके आगे कोफिशिएंट क्या है? π/2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2, ऐसे लिखना है आपको आंसर, ठीक है। यहां आ जाओ, यहां पे देखो बच्चों इस एक्सप्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट प्रेजेंट। बस यहां पे कोई है ही नहीं। या फिर क्या लिख सकते हैं हम? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिख देंगे भाई? 0 लिख देंगे। ये टर्म ही मिसिंग है, इसलिए यहां पे कोई भी कोफिशिएंट इसका नहीं होगा। क्लियर बात? ठीक है। अब आपको यहां पे मुझे होमवर्क लिख लो भाई, जल्दी से ट्राई करके देखने भाई। 2x स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 4, इसमें आपको मुझे x का कोफिशिएंट बताना है क्या होगा, ठीक है। आगे लिखते हैं 3x क्यूब माइनस 2x प्लस में √2/3x प्लस 4, इसको स्क्वायर ले लो। तो यहां पे भी आपको मुझे x का कोफिशिएंट बताना है भाई क्या होगा। ये होमवर्क हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे चलते हैं, करके देख लेना। नेक्स्ट आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 3, गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। यहां पे क्या कहा है, हमें एक एग्जांपल लिखना है अपने पास से बाइनोमियल का जिसमें डिग्री 35 हो, एंड ए मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100, और एक एग्जांपल लिखना है हमें मोनोमियल्स का जिसमें डिग्री 100 हो। अपने पास से लिखना है भाई, कोई भी लिख सकते हैं। सबसे पहले भाई बाइनोमियल का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। कौन सा होता है बाइनोमियल? जिसके अंदर 2 टर्म होती हैं। डिग्री हमें 35 बनानी है, बना लो भाई अपने पास से। 2x की पावर 35 प्लस 1 लिख दिया, बस हो गया भाई, 2 टर्म आ गई और डिग्री कितनी होगी? 35। और बना सकते हैं, ये अच्छा नहीं लगा तो हमने लिख दिया भाई 5x की पावर 35 प्लस में 2x, ये भी हो सकता है। सर x में नहीं लिखना चाहता मैं, तो किसी और में लिखना चाहता हूं, अपने नाम वाले में लिखूंगा मैं। तो जैसे मेरा नाम दीपक है, तो हम क्या करते हैं भाई, यहां पे लिख देते हैं, ये ले लिया मैंने 10d की पावर 35 प्लस में 30d। भाई यहां पे देखो डिग्री क्या है? 35, और दो टर्म है, तो ये क्या हो गया हमारा? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 लिख दिया। अब हमें मोनोमियल्स लिखना है जिसकी डिग्री 100 हो। एक सिंगल टर्म यूज करनी है। सिंगल टर्म में लिख दिया भाई, मैंने लिख दिया 50d की पावर 100। चलो भाई किसी और बच्चे का नाम मान लो ए से बन रहा है, लिख दिया भाई मैंने 5a की पावर 100। सी से बन रहा है, सी से छोड़ो, डी से, ई से हो गया भाई, एक्स से मान लो, वाई से मान लो, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 10y की पावर 100। इन सभी में ध्यान से देखो सिंगल टर्म है हमारी और हाईएस्ट डिग्री क्या है? 100। तो ये हमारे एग्जांपल हो गए। यहाँ पे अपने पास से बनाने, रट्टा नहीं मारना है। कहीं ये सोचो सर ने जो लिखवाए वही लिखने हैं। रट्टा मारने के लिए कभी मत पढ़ना भाई, मैथमेटिक्स कभी भी रट्टा मारने से नहीं आएगा। जितनी ज्यादा मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, सोल आउट कर करके देखोगे, तभी आपको मैथ आएगा। आपको एक्चुअल बताऊं ना, मैं 12th क्लास में एक ब्लैक से पेज का रजिस्टर आता था भाई, जब मैं 12th क्लास में था, इतना मोटा रजिस्टर आता था 10 रुपए का। वो ना मैंने काउंटिंग ही नहीं है, मतलब कम से कम भी 15-20 भर दिए होंगे मैथ को सोल आउट कर करके, तभी मैथमेटिक्स आता है बच्चों। ये चीज ध्यान देना। जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना सर पढ़ने से मैथ आ जाएगा, जैसे इंग्लिश का क्वेश्चन रीड कर लिया, जाके लिख दिया,
और ऐसे ही क्वेश्चन रीड करके चले गए और जाके सोल्व आउट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक आध क्वेश्चन को रट लोगे और माड़ी थोड़ी सी भी स्टेटमेंट चेंज होके आ गई ना, नहीं हो पाएगा भाई। तो रटना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, बेसिक्स क्लियर करने हैं और सोल्व आउट करके देखने हैं क्वेश्चन। समझ में आ गया? आगे चलें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हमें यहां पे कुछ पोलिनोमियल दे रखे हैं जिसमें हमें डिग्री यहां पे राइट डाउन करनी है। तो ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x। वेरिएबल क्या है, x, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो यहां पे डिग्री जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। क्लियर? आगे आ जाओ। यहां पे वेरिएबल y है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई इस वाले केस में, 2 हो गई। यहां पे आ जाओ, वेरिएबल क्या है t, t की हाईएस्ट पावर क्या है 1, और कोई तो t नहीं है, तो यहां पे डिग्री क्या हो गई 1। अब यहां आ जाओ, यहां पे कोई डिग्री किसकी देखे भाई, वेरिएबल तो है नहीं यार, तो क्या करें, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है 0। ध्यान से देख लेना, डिग्री क्या हो जाएगी यहां पे 0, कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर 3 की जगह मैं दे देता, होमवर्क लिख लो, डिग्री आपको देखनी है भाई, डिग्री ऑफ 0, ठीक है। और दूसरा दे रहा हूं मैं, इसका आंसर आपको दिखना है। नेक्स्ट लिख लेते हैं भाई, 3y की पावर 7 प्लस 7y की पावर 6 प्लस 4y, इसकी डिग्री क्या होगी। दूसरा हम लिख देते हैं 3y की पावर 1/2 प्लस 2y, इसकी डिग्री क्या होगी। ठीक है, देखता हूं भाई, जो भी इन तीनों क्वेश्चंस का राइट आंसर दे देगा ना अच्छे से दिमाग लगा के, उसको मान जाऊंगा कि भाई पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ लिया भाई। ठीक है, जिस बच्चे का सबसे पहले ठीक आंसर आया ना इस वाले क्वेश्चन का, उसी का पिन जो कमेंट जो है वो पिन हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। हमें यहां पे कुछ पोलिनोमियल्स दे रखे हैं जिनको हमें बताना है, क्लासिफाई करना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा क्यूबिक। अब पता है लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक कौन सा होता है। लीनियर जिसमें डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री 2 होगी, और क्यूबिक जिसमें डिग्री 3 होगी। बस देखो भाई, सबसे पहले आ जाओ, x² प्लस x, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो ये क्या हो गया भाई क्वाड्रेटिक। लिख दोगे ना, रीजन भी लिख दो, डिग्री 2 है। यहां पे आ जाओ, वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट क्या है 3, तो यहां पे डिग्री क्या है 3, तो ये क्या हो गया हमारा क्यूबिक। आगे आ जाओ, वेरिएबल y है, y की पावर यहां 1 है, ये 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या हो गया भाई डिग्री 2 है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। आगे चलो, 1 प्लस x, वेरिएबल x है, यहां पे हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या होगी लीनियर इक्वेशन, लीनियर हो गई भाई। ठीक है, आगे आ जाओ, 3t सिंगल टर्म है और यहां पे पावर क्या है 1 है, तो ये क्या हो गई हमारी, ये भी लीनियर हो गई। यहां आ जाओ, पावर क्या है वेरिएबल की 2 है, तो ये क्या होगी क्वाड्रेटिक। आगे आ जाओ, 7x क्यूब, डिग्री कितनी है 3 है, तो ये क्या हो गई भाई क्यूबिक। क्लियर बात हो गई या नहीं होगी? होमवर्क लिख लो, होमवर्क आपको डिग्री बतानी है मुझे, डिग्री तो आपने देख ली, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और लीनियर बतानी है मुझे। 2y प्लस 3 क्या होगी, करके देख लेना। इतने ज्यादा सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट नहीं कर पाओगे, इससे पिछले वाला जरूर करना है कमेंट। हमें दे रखा है 7y की पावर 3 प्लस 2y², क्या होगी इसकी, यहां पे क्यूबिक होगी या क्वाड्रेटिक होगी। और देख देते हैं भाई, 5z² प्लस 2z, ये बतानी है आपको। ठीक है, ये अगर आपको पता लग गए तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन अच्छे से सीख लिए हैं। और देख लेते हैं, एक और होमवर्क लिख लेते हैं। यहां पे लिख लो भाई 2x की पावर 3, या फिर मैं लिख दूं x की पावर 2, या फिर मैंने लिख दी 7t। इनकी आपको सारी की सारी जो है डिग्री देखनी है, बतानी है, डिग्री कितनी है, क्यूबिकल है, क्वाड्रेटिक है या लीनियर है। ये चीजें कर ली ना, जो भी होमवर्क साथ में बताया, एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन कहीं से उड़ा के आ जाए, फटाक से कर दोगे, हलवा बना दोगे। समझ में आ गए? क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल, थैंक्स। क्लास 12 तक की वीडियो आपको इसमें मिलेंगी, 10th की भी कराऊंगा साथ के साथ, 11th की भी और 12th की भी।
लव यू स्टूडेंट्स, शेयर जरूर करते रहा करो।